हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली, फाउंडर ऑफ द ड्रीम स्टिचिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में आपको पता रहेगा कि ये हमने जंपसूट रेडी किया था। तो ये जंपसूट का हमें बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना है और जो क्लास हमने पूरी जो भी हमारी वर्कशॉप रहेगी उसकी हाईलाइट आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको इसकी फुल क्लास देखनी रहेगी तो आप हमारी 89 रुपीज़ की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्वाइन करने की वैलिडिटी बहुत कम है, तो अगर आपको भी ये जंपसूट बनाना सीखना रहेगा तो आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? तो सिंपल है ना, यूट्यूब चैनल ओपन कर देना है। यूट्यूब पे आपको द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करना है। द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करोगे तो आपको सब्सक्राइब के बाजू में जो ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा वहाँ पे आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे 89 रुपीज़ वाली जो मेंबरशिप रहेगी उसमें आपको ये जंपसूट की पूरी डिटेल क्लास मिलने वाली है, तो आज ही ज्वाइन करें। हेलो एवरीवन, तो आज की क्लास में हम जंपसूट का बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से ले सकते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। उसके बाद हमारी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जंपसूट का बॉडी मेजरमेंट लेने से पहले आपको ना, जैसे कि रेगुलर आपने कोई भी गारमेंट पहना रहेगा ना, तो इस तरीके से आप बॉडी टाइट रहेगा ना, उस तरीके से आप पहनोगे ना तो उसकी फिटिंग, इसका मेजरमेंट आप प्रॉपर तरीके से ले सकोगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ट्यूब वेयर किया है और अंदर हमें इनर भी पहन लेनी है। बैक साइड से भी ऐसे फिटिंग होनी चाहिए। वो मैं आपको ये पॉइंट में क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि समझो अगर आप ना लूज कपड़े पहने रहेंगे उस पर आप मेजरमेंट लोगे तो आपका मेजरमेंट अलग आएगा, और इस तरीके से लोगे तो आपका मेजरमेंट अलग आएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान में रखना ज़रूरी रहता है। ओके, अभी हम देखेंगे कि फुल शोल्डर क्या है। फुल शोल्डर मतलब क्या, तो बॉडी का पहले पार्ट्स हम समझ लेते हैं। फुल शोल्डर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट। तो ये हम देखेंगे तो इंची टेप को यहाँ पे हमारी इंच रहती है और यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर रहता है। तो हमें कौन सा ध्यान में रखना रहता है? इंच, ना कि सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का हमें अभी कुछ काम नहीं है। ओके, हमें सिर्फ इंच को ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, इंची टेप को हम पीछे की साइड पे इस तरीके से रख देंगे। अभी अगर आप सेल्फ मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको क्या करना है, मिरर के सामने खड़े हो जाना है। वो क्यों? ताकि अगर आप इस तरीके से लो और यहाँ से इस तरीके से ऐसे चेक करो ना, तो आपका प्रॉपर मेजरमेंट कितना इंच आ रहा होगा ना, वो आप इजीली चेक कर सकते हो मिरर के सामने खड़े होके। ठीक है, तो मेरा फुल शोल्डर 13.5 का आता है। अभी देखो 13.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है ना, इस तरीके से हम चेक करेंगे। जो मैंने ट्यूब पहना है वो देखो, वो ना थोड़ा सा हल्टर नेक टाइप है ना, तो जितना शोल्डर रहेगा उससे ये कम है। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि इतना ही मेरा फुल शोल्डर आएगा, तो नहीं। फुल शोल्डर हम कैसे लेंगे, तो यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रख देंगे और देखो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, इस तरीके से हम ऐसे चेक कर देंगे। तो जो ये वाला बॉडी का पार्ट रहता है, जो यहाँ से ऐसे कट बनता है, फिर इस तरीके से ऐसे आपको ऊपर चले जाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर आप चेक करोगे ना, तो आपका फुल शोल्डर हो जाएगा। जैसे कि मेरा फुल शोल्डर आता है 13.5 का, तो आप चेक करो कि मैंने 13.5 इंच कहाँ तक लिया है। देखो यहाँ तक लिया है, क्लियरली आपको दिख रहा है ना। ऐसे सिंपली आपको यहाँ से ऐसे कर देना है। ये क्लियर हुआ फुल शोल्डर। फुल शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेना है वो सबको समझ में आ गया। अभी हम आगे बढ़ते। जैसे कि जंपसूट किस टाइप का रहेगा, तो यहाँ से हमारा ऊपर का योक पार्ट रहेगा, सेंटर पे हम बेल्ट लगाएंगे, पर बेल्ट को सिर्फ हम ऊपर से कवर करेंगे। जैसे हम बेल्ट कैसे पहनते हैं ना, वैसे ही हम सीखने वाले हैं। तो ऊपर का इतना हमारा योक पार्ट रहेगा, उसके बाद हमारी जैसे पैंट रहती है ना, वैसे उसी टाइप का रहेगा। तो हम इतने तक का मेजरमेंट पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि चेस्ट राउंड का मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है। तो चेस्ट राउंड मतलब क्या, तो यहाँ से हम चेक करेंगे ये वाले पॉइंट से। तो यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से चेक करेंगे। देखो ऐसे इतना टाइट ले लेना है। अभी मैं आपको यहाँ से चेक कराऊंगी तो देखो मेरी इंची टेप कैसे जा रही है पीछे की साइड पे। ज़्यादा इंची टेप आपकी नीचे की साइड पे भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर की साइड पे भी नहीं, जहाँ पे भी आपका बस्ट पार्ट रहेगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो मेरा ये प्रॉपर ऐसे आ रहा है ना। तो इसी तरीके से आपको चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेना रहेगा। ठीक है, अभी इतना टाइट लेना है ऐसे।
मेरी इंची टेप नीचे नहीं जा रही है ना, 30 इंच की हमारी चेस्ट रहेगी, तो ये हो गया 30 की हमारी चेस्ट। अगर आपको अपर चेस्ट भी चेक करना रहेगा तो आप अपर चेस्ट भी चेक कर सकते हो। इस तरीके से 30 की ही मेरी दोनों चेस्ट और अपर चेस्ट अभी 30 का दोनों सेम ही आता है। किसी किसी का जैसे कि बस पास ज़्यादा रहेगा ना तो चेस्ट का मेजरमेंट ज़्यादा आएगा, अगर आपकी अपर चेस्ट ज़्यादा रहेगी तो अपर चेस्ट का भी ज़्यादा आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरा दोनों सेम आया तो आपका भी सेम आए, नहीं, क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग रहता है तो मेजरमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा, उस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका कितना मेजरमेंट आ रहा है वो आप ध्यान दो। चेस्ट का चेक करना है, अपर चेस्ट का भी लोगे तो भी कोई बात नहीं, अपर चेस्ट का भी रखो ताकि रीचेकिंग में भी आप यूज़ कर सको। अपर चेस्ट मतलब कि चेस्ट के ऊपर अपर चेस्ट, और ये हो गया हमारा चेस्ट कंप्लीट इतना। अब हम लेंगे जैसे कि यहाँ से हमारा बैक साइड का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट, तो दोनों पार्ट जहाँ पे मैच होता है वहाँ से हम इंची टेप को शोल्डर के सेंटर पे इस तरीके से रख देंगे। देखो ये मैंने रख दिया। अब हम इंची टेप को ऐसे चेक करेंगे। देखो यहाँ पे ही रखना है आपको, ऐसे नहीं कि इधर रख दिया या तो फिर इसके पीछे रख दिया, नहीं, आपको इसी तरीके से ऐसे चेक करना है। अब आप देखो कि मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना आ रहा है, 9 इंच आ रहा है, एग्जैक्ट 9 इंच आएगा। अगर आपने इनर नहीं पहनी रहेगी तो फिर आपका मेजरमेंट अलग आ सकता है या फिर अलग नहीं, रॉन्ग आएगा। इसके लिए आपको इनर पहन के मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने वो पॉइंट को सबसे पहले क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखो मेरा मेजरमेंट आ रहा है 9 इंच, तो शोल्डर टू एपेक्स हो जाएगा मेरा 9 इंच, और 9 इंच मुझे एकदम परफेक्ट आएगा। 9 इंच हो गया। अब यहाँ से हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, जहाँ पे हमारा बस्ट पार्ट खत्म हो रहा है। वैसे इसमें हमें लोअर चेस्ट का मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जहाँ पे हमारा बस्ट पार्ट खत्म होता है वहाँ पे मेरा कितना इंच आ रहा है, 12 इंच आ रहा है ना, तो ये है हमारा लोअर चेस्ट। ये हो गई हमारी अपर चेस्ट, ये हो गई हमारी चेस्ट, और यहाँ पे चेस्ट का पार्ट जहाँ पे खत्म होता है वो है हमारी लोअर चेस्ट। इसको हम बोलेंगे शोल्डर टू एपेक्स, इसको हम बोलेंगे शोल्डर टू लोअर चेस्ट। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके। अब हमें वेस्ट की लेंथ का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट की लेंथ आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कितना इंच रखूँ? तो जो भी हमने लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लिया है, जैसे कि लोअर चेस्ट हमने कितने इंच की ली, 12 इंच की ना, तो उससे आप 2 इंच या 2.5 इंच प्लस कर सकते हो। अगर आपको भी ये जंपसूट बनाना सीखना रहेगा तो आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? तो सिंपल है ना, यूट्यूब चैनल ओपन कर देना है। यूट्यूब पे आपको द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करना है। द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करोगे तो आपको सब्सक्राइब के बाजू में जो ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा वहाँ पे आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे 89 रुपीज़ वाली जो मेंबरशिप रहेगी उसमें आपको ये जंपसूट की पूरी डिटेल क्लास मिलने वाली है, तो आज ही ज्वाइन करें। तो मेरे हिसाब से आप 2 इंच प्लस करोगे तो वो इनफ हो जाएगा। तो समझो मेरा लोअर चेस्ट आ रहा है 12 इंच का, तो इसमें मैं 2 इंच प्लस करूँगी तो मुझे मिलेगा 14 इंच। तो मेरी वेस्ट की जो लेंथ रहेगी वो 14 इंच की रहेगी। इसको आप शोल्डर टू वेस्ट लेंथ भी बोल सकते हो या तो फिर फ्रंट योक पार्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। फ्रंट योक पार्ट लेंथ भी बोल सकते हो। तो हमारी फ्रंट योक पार्ट लेंथ आई है 14 इंच की। हो गया 14 इंच की हमारी फ्रंट की योक पार्ट की लेंथ है। अब हम यहीं से इंची टेप यहाँ पे हाथ रख के इस तरीके से हम चेक कर देंगे कि राउंड हमारा कितना आ रहा है, ताकि वेस्ट कितनी आई वो हमें पता चल जाए। देखो ऐसे, इसको भी आपको इतना फुल टाइट नहीं लेना है। वेस्ट हमारी आई है 24 इंच की। क्लियर हो गया? 24 इंच की हमारी वेस्ट राउंड हो जाएगा। इसी तरीके से हम चेक करेंगे। अभी पीछे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी मैंने ठीक भी कर दिया इसको। देखो प्रॉपर ये राउंड होना चाहिए ऐसे। क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे जैसे कि फ्रंट का योक पार्ट की लेंथ हमारी 14 इंच आई ना, तो बैक साइड की हमारी कम आएगी। कैसे, वो मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। अब मैं आपको दूसरी इंची टेप को यहाँ पे सेट करके दिखा देती हूँ कि फ्रंट और बैक में हमारा डिफरेंस कितना आता है। तो देखो शोल्डर के सेंटर पे हम इंची टेप को रख देंगे इस तरीके से। तो मेरी जो बैक साइड का रहता है ना वो हमारा 13 इंच तक का आता है। तो बैक साइड की लेंथ हमारी योक पार्ट की लेंथ हो जाएगी 13 इंच की। क्लियर हो गया? अब
ये इतना डिफरेंस क्यों आता है ना, वो मैं आपको पहले समझा देती हूँ। जैसे कि अभी आप प्रैक्टिकल समझो, हमारा फ्रंट में किस तरीके से शेप रहता है, इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी ना, ऐसे देखो, फ्रंट का जो शेप रहता है ना, इस तरीके से ऐसे रहता है। मतलब फ्रंट में हमारा बस्ट पार्ट रहता है। बस्ट पार्ट रहने की वजह से, जैसे कि इंची टेप को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, फिर यहाँ से थोड़ा ये उठा हुआ पार्ट रहेगा ऐसे, फिर ये स्ट्रेट पार्ट रहेगा, तो इसकी लेंथ हमारी ज़्यादा आएगी ऐसे, ठीक है। और अगर हम इंची टेप को ऐसे ही स्ट्रेट रखेंगे तो इसकी लेंथ कम आएगी ना। तो सेम इसी तरीके से हमारा बॉडी का पार्ट्स भी रहता है। तो फ्रंट में हमारा बस्ट पार्ट होने की वजह से हमारी लेंथ ज़्यादा आती है, और बैक साइड का तो हमारा प्रॉपर स्ट्रेट रहता है, तो उसकी वजह से हमारी बैक साइड की लेंथ कम आती है। 1 इंच या 1.5 इंच तक का डिफरेंस मिल जाता है। अगर किसी का बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा, हाइट कम रहेगी, तो आपका ज़्यादा डिफरेंस भी आ सकता है। तो वो गलत नहीं है, वो सही है। क्लियर हो गया? तो इतना ऊपर का हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लेंगे नेक राउंड का मेजरमेंट, वो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। अब देखो, यहाँ से हम इस तरीके से ऐसे चेक करेंगे। तो देखो, नेक राउंड मेरा कितने इंच आया? 11 इंच। और मैंने चेक कहाँ से किया? प्रॉपर हम यहाँ से चेक करेंगे इस तरीके से। आपको यहाँ से नहीं चेक करना है कि मुझे ऐसे मिलेगा, क्योंकि कई बार सब लोग क्या समझ जाते हैं कि मैं इतना टाइट नेक राउंड लूँगी ना तो मुझे ये वाला पार्ट टाइट लगने लग जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको प्रॉपर फॉर्मूला दूंगी ना, तो वो आपका आंसर सही आएगा। सिर्फ आपको मेजरमेंट इसी तरीके से टाइट लेना रहेगा। तो मैंने नेक राउंड का मेजरमेंट लेते टाइम इतना टाइट इंची टेप रखा। इतना भी टाइट नहीं कर देना है कि वो दब जाए, ठीक है, वो आपको समझना है। तो प्रॉपर इतना रखना है। तो मेरा नेक राउंड का मेजरमेंट कितना आया? 11 इंच आया ना। तो आपका अलग अलग आएगा, आपका जितना भी आएगा उसके हिसाब से आपको सारी ड्राफ्टिंग करनी रहेगी। तो नेक राउंड हो गया हमारा 11 इंच कंप्लीट इतना। अब यहाँ तक का पार्ट हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब इसमें एक नया पॉइंट है, वो क्या है? वापस हम इंची टेप को शोल्डर के सेंटर पे रख देंगे। अब हमें यहाँ से, अब यहाँ पे हमें जैसे कि नेवी लेंथ का मेजरमेंट लेना रहेगा। देखो, यहाँ तक का हमारा मेजरमेंट कितना आ रहा है ना, वो चेक करेंगे। तो यहाँ से हम चेक करेंगे ना, तो मेरा ना 16.5 इंच, देखो 16.5 इंच नेवी लेंथ, इसको हम बोलेंगे शोल्डर टू नेवी लेंथ। तो इसका मेजरमेंट हमारा कितना आया? 16.5 इंच। तो इसी तरीके से आपको भी अपना शोल्डर टू नेवी लेंथ का मेजरमेंट चेक कर देना है कि आपका कितना आया। तो मेरा शोल्डर टू नेवी लेंथ आया 16.5 इंच। और इसमें ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, तो ये मेजरमेंट लेना सबको कंपलसरी रहेगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम हिप की लेंथ लेंगे। तो हिप की लेंथ हम कहाँ से चेक करेंगे? तो इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे, ऐसे स्ट्रेट खड़े रहना है, इस तरीके से रखेंगे, इंची टेप को छोड़ देंगे, यहाँ पे पकड़ के इसको छोड़ देंगे, फिर हम नीचे देखेंगे। तो 22.5 इंच तक हम चेक कर सकते हैं। 22.5 इंच, तो 22.5 इंच हमारी हिप की लेंथ हो गई। लेंथ हमने यहाँ पे ली ना, अभी हम यहाँ से ही हम राउंड चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और राउंड में चेक कर देंगे। ऐसे आपको टाइट मेजरमेंट लेना है। अभी इसको भी आप देखो ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा हिप का राउंड कितना आया? 34 इंच। तो हिप राउंड हो गया हमारा 34 इंच। सबसे पहले हमने लेंथ चेक किया, फिर वही से हमने इसको राउंड किया, तो आया 34 इंच। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? ओके। अभी हम लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो लेंथ का मेजरमेंट कैसे लेंगे? अब हमें जंप शूट की लेंथ का मेजरमेंट लेना है। तो अगर हम खुद का ले रहे होंगे ना, तो आपको क्या करना है, जो 1 इंच 2 इंच लिखा है ना, उसको हम नीचे साइड कर देंगे इस तरीके से। तो फ्लोर लेंथ लेनी है ना, तो यहाँ से हम फ्लोर तक इसको टच कर देंगे इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। अभी आपको सीधे खड़े रहना है। फिर यहाँ से हम इस तरीके से ऐसे लेके आएंगे, जैसे हमने ये वाला ऐसे राउंड किया था ना, वैसे ही करके इसको पीछे की साइड पे कर देंगे और वापस से शोल्डर के सेंटर तक। तो देखो, नीचे भी परफेक्ट आ गया। इस तरीके से हम लेंगे। तो यहाँ पे कितना आया? शोल्डर तक 53 इंच, ठीक है। देखो, यहाँ पे हमारा 53 इंच आया ये वाले पॉइंट पे। और इस तरीके से हमने इंची टेप को रखा, 1 इंच वाली लाइन को मैंने नीचे रखा ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जंप शूट का पूरा प्रॉपर मेजरमेंट लो।
तो ये ना मैंने इसमें हील्स का ऐड नहीं किया है, सिर्फ इसको शोल्डर टू फ्लोर लेंथ भी आप बोल सकते हो, या तो फिर मैंने जंप शूट की लेंथ ऐसा भी बोल सकते हो। तो मेरी प्रॉपर जंप शूट की जो लेंथ रहेगी ना वो 53 इंच रहेगी। इसमें मैंने आपको दिखा दिया है कि ये फ्लोर लेंथ ही है, इसमें कुछ भी मैंने हील्स का भी ऐड नहीं किया है, कुछ माइनस भी नहीं किया है, एंकर लेंथ भी नहीं है, फ्लोर लेंथ है प्रॉपर 53 इंच की। क्लियर हो गया? ओके, तो हमारा मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है वो मैंने आपको सब कुछ एकदम डिटेल में समझा दिया है। और एक मेजरमेंट हमारा लास्ट बाकी रह गया है एपेक्स टू एपेक्स का, वो देख लेते हैं। एपेक्स टू एपेक्स मतलब यहाँ पे ऐसे, वो तो सबको पता है, फिर भी बताना मुझे मतलब बताना पड़ता है ना, क्यों बोलूँगी। देखो, तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 6 इंच का हो गया। बस्ट का मिडल पॉइंट वो हो गया हमारा एपेक्स टू एपेक्स। तो अगर आपको भी ये जंप शूट बनाना सीखना रहेगा तो आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? तो सिंपल है ना, यूट्यूब चैनल ओपन कर देना है, यूट्यूब पे आपको द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करना है। द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करोगे तो आपको सब्सक्राइब के बाजू में जो ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा वहाँ पे आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे 89 रुपीज़ वाली जो मेंबरशिप रहेगी उसमें आपको ये जंप शूट की पूरी डिटेल क्लास मिलने वाली है, तो आज ही ज्वाइन करें। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें नेक डीप, बैक साइड का नेक का डीप, ये सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना मेजरमेंट हमारा इनफ हो जाएगा हमारे जंप शूट बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है वो सब कुछ हमने क्लियर कर दिया। अब हम पूरा फोकस ड्राफ्टिंग पे करेंगे। और एक बात, जो मैं सिखाऊंगी ना वो मेरी मतलब मेथड भी अलग रहेगी, चार्ट भी आपको दिया जाएगा। तो आपको अगर आप पहली बार आपने अगर पहली बार मेरी क्लास ली रहेगी तो आपको लगेगा कि इसमें थोड़ा ज़्यादा मगजमारी करना पड़ रहा है, ऐसा लगेगा। बट आपको क्या करना है, जैसा मैं सिखाऊंगी ना वैसे सेम आपको मार्किंग करते जाना है। साइज के हिसाब से चेंज होगा वो मैं आपको उसी पॉइंट पे बता दूंगी, ठीक है। तो उस पर आपको प्रेशर नहीं देना है, जैसे मैं सिखाती जा रही हूँ सिर्फ आप क्लास को ध्यान से अच्छे से दिमाग को शांत रख के सिर्फ देख लो एक बार, ठीक है। पूरी क्लास देख लोगे ना उसके बाद आप अपनी साइज का एक बार तो आपको मेरी साइज की ड्राफ्टिंग कर देनी है, ताकि ना सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाए कि नहीं यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये होता है, वो माइंड में आपका क्लियर हो जाएगा एक बारी में। तो आप सेम साइज की ड्राफ्टिंग करना सीखो, सिर्फ ड्राफ्टिंग सीखो, न्यूज़पेपर पे, पैटर्न पेपर पे, ऐसे फिर आप अपनी साइज का कर देना, ठीक है, ताकि आपको ड्राफ्टिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जो भी हम जंप शूट बनाएंगे ना वो किस टाइप का रहेगा, इसका ना लुक एकदम रेडीमेड जैसा आएगा, जैसे मैं फोटो दिखाऊंगी ना सेम हम कॉपी बनाएंगे।